चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सब सुंदर साथ माता जी प्रणाम। बिंद में सिंध समाये रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मया, पर अलख न जाए लखाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मया, अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद अगम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया। वेद अगम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया। खबर न परी बिंद उपजा, कहाँ थे ताथे नाम निगम धरा। या बिंद में सिंध समाय रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाय रे साधो, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूला, पर अखंड किने न बताया। अखंड मंडल में असत मंडल में सब कोई भूला, पर अखंड किने न बताया। निद का खेल खेलत सब निद में, जाग के किने न दिखाया। नींद का खेल खेलत सब निद में, जाग के किने न दिखाया। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सुपन की दृष्ट बैराट सुपन का, झूठे साच ढंपाया। सुपन की सृष्टि बैराट सुपन का, झूठे साच ढंपाया। असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया। बिंद में सिंध समाये रे साधो, बिंद में सिंध समाया। खोजी खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा आप। सत सुपन को पारखे पेखे, पर सुपन न देखे दिखाया। साक्षात सत सुपन को पारथ पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात। बिंद में सिंध समाये रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मया, पर अलख न जाए लखाया। पर अलख न जाए लखाया। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, माता जी प्रणाम को जी, चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम।
बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये जो एक चबूतरा तापर फील पाए गिरदवाई, तामे फुआरे कई उछरत, सो ऊपर चबूतरे आए। श्री बंगला जी का ये जो चबूतरा है, इनमें चारों ओर फील पाए हाथी के पैर के समान मोटे स्तंभ शोभायमान है। इनसे कई फव्वारे उछलते हैं जो चबूतरे पर गिरते हैं। कई फुआरे गोमुख, कई छूटे मुख जानवर, कई हाथी सूंडो चले, चले सब ठोरों ऊपर। उन फील पायों में कई जगह गोमुख की आकृतियां बनी हैं, कई फव्वारे निकल रहे हैं, कई अनेक प्रकार के जानवरों के मुखों से भी फव्वारे छूट रहे हैं। कई जगह हाथी के सूंड की आकृति बनी है और उनसे उठते ऊंचे अतन जल की धाराएं। फील पायों दरमियान में एजो बंगलन की हार 48 की गिनती रही बराबर, तरफ चार घेर कर बड़ोवन के वृक्ष फील पायों की सोनी शोभा, और ठीक मध्य में बंगलों और चबच्चों का स्थान, जहां पर 48 के 48 हार बंगले और 48 के 48 हार चबच्चे शोभायमान हो रहे हैं। इन शोभा को देखते हैं आज। सुंदर सा जी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए, उनके नूरी चरण कमलों को अपने दिल में लेते हुए, नूरी नजरों में लेते हुए खुद को महसूस करते हैं इन भीतरी तरफ पे आई जो 400 कोस की रोस है। इन भीतरी तरफ में जो 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए और 5 बड़ो वन के वृक्षों के भीतर जो 400 कोस की रोस आई, इन रोज पर हम सब खुद को महसूस करते हैं। सबसे पहले उन रोज की विशालता को देखिए। 400 कोस की रोज अत्यंत विशाल, उन पर सुंदर बैठ के और नजर ऊपर करे तो बंगलों की 5 भों ऊपर जाकर इनकी छत नजर आती है। ऊंची अतंत छत घेर कर जो बड़वन के वृक्ष आए हैं, फील पाए आए हैं, जिनकी एक ही भूमि में 5 भूमि बंगलों की समाई है, उनकी एकल छत होती हुई और इन एकल छत के नीचे बंगलों और चैबच्चों की सुंदर शोभा। तो अत्यंत ऊंची वो छत की शोभा, और नजर इन बाहरी तरफ पाल की ओर करते हैं तो बड़ो वन के वृक्ष फील पाए दोहरे वन शोभा में शोभायमान। मेहराब के सन्मुख मेहराब, वृक्ष के सन्मुख वृक्ष, फील पाए वृक्षों की शोभा दोहरे वन शोभा। और उन सुंदर मेहराबों में, वृक्षों की मेहराबों में विशाल हिंडोले। ये वृक्ष बेहद ही विशालता लिए, चौड़ाई तरफ 2500 कोस, लंबाई तरफ 1250 कोस। तो इतनी दूरी पर जब ये वृक्ष आए हैं तो इनकी विशालता को दिल में लेवे कि एक तरफ वृक्ष की मेहराब बन रही है 2500 कोस की, एक तरफ 1250 कोस की। उन 4 वृक्षों के दरमियान जो चौक बनता हुआ 2500 कोस का तो लंबा और 1250 कोस का चौड़ा। युगलदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि अत्यंत कुछ सादगी लिए मेहराबे, मतलब जो वृक्षों की मेहराबे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा विशालता, अत्यंत विशालता ली है। क्योंकि आप खुद ही महसूस करो कि जब 1250 कोस या 2500 कोस के अंतर से वो वृक्षों की डालियां आएंगी तो वृक्ष अपने आप में कितने महाबुलंद होंगे। और उन वृक्षों की मेहराबे और उन मेहराबों में आने वाला हिंडोला और उन हिंडोलों में पिया संग खुद को महसूस करें कि हम राज श्यामा जी और सखियों संग उन हिंडोलों में झूल रहे हैं। और उन समय नजर जब ऊपर जाती है, हम हिंडोला झूल रहे हैं पिया संग, और उन समय जब नजर जाती है तो ऊपर से जल की मेहराबे बनती हुई
और इन नहरों में जाती हुई, जो फील पायों के मुखों में हाथी, घोड़ा, गैंडे के मुख हैं, उनसे जल के विशाल पूर आते हुए, और हम नीचे हिंडोला झूल रही हैं, हमारे ऊपर से सुंदर जल की मेहराब बनती हुई। परम धाम हर शय नूरी आत्म स्वरूप, कोई शय अपनी हद ना छोड़े। अगर वो मेहराब रूप में जाना चाहती है जल की धारा, तो कोई भी बूंदी आपके ऊपर नहीं, वो सीधा जाके उस नहर में चवच्चे में समाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर रूह की इच्छा है कि कुछ बूंदियां मुझे भी भिगोए, तो बूंदियों की बरखा रूहों पर भी होती हुई, और एक एक बूंदी किस तरह से रूह के उन नूरी तनों से लगते ही कभी नग बनकर, तो कभी माथे की बिंदिया बनकर चमक उठे। तो इन हिंडोलों में झूल रही हैं, तो ऊपर से जल की धाराएं इन रोस पर खड़े हैं, तो उन अत्यंत ऊंची छत के तले से वो जल की धाराएं आती हुई। और अब हम आते हैं इन रोज की शोभा देखकर 3 सीढ़ी उतरकर इन 100 कोस की रोज पर, इन 100 कोस की रोज पर यहाँ पर 33,200 कोस में बंगलों और 6 बच्चों का विस्तार, और 100 कोस में घेर कर ये रोस आई। कुल जगह ये हो जाती है 33,400 में बंगलों और 6 बच्चों का स्थान। पूर्व दिशा में सुंदर दहलाने, 4 नहरें, 3 बैठकों की शोभा, और ये शोभा ऊपरा ऊपर 1000 भवन तक जाएगी। अब हम यहाँ इन रोस पर हैं, तो कैसे जल की धारा बिल्कुल अपने नजदीक इस नहर में इन 6 बच्चों में गिरती हुई, तो उन समय जल की गर्जना को, वो मीठी ध्वनि को हम महसूस करें कि चारों तरफ से, क्योंकि फील पाए लगभग चारों तरफ से हैं, अगर इन दहलान को छोड़ देवे तो चारों तरफ से जल की धाराएं आती हुई, बेशुमार धाराएं, अपना अलग अलग रंग, अपनी अलग अलग खुशबू लिए, तो उन सुंदर शोभा को महसूस करें। ये शोभा अपन ने परसों तक करी थी। अब आगे हमने देखा था कि यहाँ पर 97 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, 97 इस तरह से और 97 ऐसे। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 96 की 96 हार्ट चौक बने थे, जिसमें हमने एक नहर की शोभा में देखा था कि एक नहर की शोभा कैसे आई है। 125 मंदिर की चौड़ाई लिए यह नहर, और सुंदर सा जी इसमें जल कितनी जगह में लेके आया है, जल कितना गहरा है और कितनी जगह में आया है। हाँ जी सुंदर सा जी, बहुत आसान है कि जल कितनी जगह लेकर आया है। हाँ जी सुषमा जी, सुषमा जी। 25 मंदिर में जल है, और साइड में 50-50 मंदिर में उनके 3 हिस्से हो गए। हाँ जी, बीच वाले में एक भौम के महल बने हैं, और फिर साइडों वाले में फिर 3 हिस्से हुए, फिर उसमें शायद फुलवारी है बीच में, और दोनों साइड से। हाँ जी, बहुत सुंदर सुषमा दीदी, प्रणाम जी। है ना प्रणाम जी। सुंदर सा जी, जैसे बताया भी सुषमा दी ने कि 25 मंदिर की जगह में तो अपनी नहर हो गई, और 50-50 मंदिर में दोनों तरफ रोसे हो गई। ठीक मध्य हिस्से में, इस 50 को 3 हिस्सों में कर देते हैं, ठीक मध्य हिस्से में एक फूल की मोहलाते, और दाएं बाएं की रोसों में हम फूल बाग की रोसे याद कर लेवे कि ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। तो इन सुंदर मोहलातों की शोभा देखिए, इन रोसों की सुंदर शोभा देखिए, मोहलातों के दोनों और ये सुंदर शोभा। तो इस तरह से ये अपनी बड़ी नहरें आई हैं। इन आड़ी खड़ी नहरों के मध्य कटने से 96 की 96 हार जो चौक बने, उनमें 48 की 48 हार तो बंगले, और 48 की 48 हार चौबच्चे क्रमशः आए हैं। एक बंगला, एक चौबच्चा, एक बंगला, एक चौबच्चा। 4 बंगलों के मध्य एक चौबच्चा, 4 चौबच्चों के मध्य एक बंगला, मतलब क्रम से अगर एक यहाँ चौबच्चा है तो पास वाला बंगला होगा, इधर भी देखेंगे तो पास वाला बंगला होगा, बंगला के पास वाला चौबच्चा होगा, ऐसे क्रमशः शोभा आई है। तो हमने शनिवार को इन चौबच्चे की भी शोभा देखी थी।
कि आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास कितने मंदिर के लंबे चौड़े चौक होते हैं सुंदर साथ जी? आड़ी खड़ी नहरें जब कटती हैं तो जो चौक बनते हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं? हाँ जी शशि दीदी। 1600 मंदिर के चौक बनते हैं, जिनमें 800 का अगर चाहे बच्चे हैं तो चबूतरा उठता है, और जो 800 साइड में बचते हैं उनमें वो बगीचे आते हैं। 400 कोस के 12 बगीचों की शोभा आती है। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी जो 1600 मंदिर का चौक बना उसके ठीक मध्य, जैसा भी शशि दीदी ने बताया कि भूमि पर ऊंचा चबूतरा उठा, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से चढ़कर जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर 100 मंदिर की घेर कर पाल और 600 मंदिर में विशाल जल राशि। अब ये जल अपना भूमि भर गहरा है, नहरों का कमर भर गहरा था। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, घेर कर कठेड़ा, चारों दिशाओं में 2-2 बगीचे और चारों कोनों में एक बगीचा। और ये बगीचे जब आपस में मिलान कर लेते हैं, 5 भूमि तो इन चबूतरे के बराबर है। जो इन वृक्षों की जो छठी चांदनी आएगी वो आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करेगी। भूम दर भूम 25 भूम तक, भूम दर भूम जो कुल अपने वृक्षों की 30 भूमि है, भूम दर भूम इन जल चबूतरे तक छाया होगी और सुंदर कठेड़े। तो इन जगह हम खुद को महसूस करें, नजर ऊपर करें तो हमारे एक भूम ऊपर ही वृक्षों का छत्री मंडल है, और लगभग हमें सामने कितने छत्री मंडल नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक कठेड़ा कितने नजर आ रहे हैं सुंदर सा जी? दीदी 25 कठेड़े नजर आएंगे, क्योंकि 5 बोम तो हमारी जो है उसके साथ पिठोर की आ जाएगी कंप्लीट। उसके ऊपर जो 25 बोम आएंगे उनके कठेड़े सारे है ना। और इन कठेड़ों से लगकर कौन हमारी लीला को देखेगा? हम चाहे बच्चों में धनी संग सखियों संग लीला कर रहे हैं तो हम ही लोग देखेंगे दीदी। नहीं, यहाँ पर जैसे हम तो यहाँ पर है, हम तो इस 100 मंदिर की रोज में हैं, इन जल चबूतरे पर हैं। पशु पक्षी खूब खुशहाली, है ना। जैसे बंगलों में शोभा आती है ना, ऐसे यहाँ पर भी भूम दर भूम 25 भूमों से पशु पक्षी खूब खुशहालियां इन चबच्चे पर होने वाली लीला के दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो सुंदर साथ जी ये अपनी शोभा हुई चबच्चे की, यहाँ तक की शोभा हमने सोमवार को की थी। आज बढ़ते हैं एक बंगलों की ओर। एक सेकंड नक्शा निकालो। सुंदर साथ जी इस नक्शे से भी अपन चबच्चे की शोभा देखते हैं। ये नक्शे पे पहले नजर नहीं गई थी मेरी। ये देखिए, जैसे 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक चबच्चे का है, ठीक वैसे ही 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक अपने बंगले का है। 800 मंदिर का भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, यहाँ पे 800 मंदिर का भूमभर ऊंचा चबूतरा उठेगा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, वो सीढ़ियां अपने को यहाँ भी मिलेंगी। घेर कर ये अपने 12 बगीचे, क्योंकि ये बगीचे 400 कोस के लंबे चौड़े हैं, तो इन 800 कोस के चबूतरे के ठीक सामने 2 चबूतरे, चारों दिशाओं में 2-2 और एक कोने पर। ऐसे ही इधर शोभा आएगी। चारों दिशाओं में वो बड़ी नहरें जो अभी हमने देखा था, मोहलों की हार, और दाएं बाएं रोसे। जब यहाँ पर ये अभी बात कर रहे थे कि ये बगीचे जल चबूतरे तक छाया करेंगे, तब इनकी छाया या जल चबूतरे तक तो होगी, लेकिन इस नहर के ऊपर छाया नहीं आएगी। ये नहरें खुली रहेंगी, इनके ऊपर छत तभी आएगी जब बंगलों और जो फील पाए घेर कर एकल छत करते हैं, जिनकी छठी चांदनी पर पुखराजी ताल होता है, वही छत जब आएगी तब इनके ऊपर छत आएगी नहरों पर। उससे पहले ये नहरें खुली हुई हैं। अब हम आते हैं एक बंगला की ओर। अब बंगला की शोभा देखने से पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पर 3 प्रकार की भूमि आई हैं। अगर वो भूम हमें समझ में आ जाती है तो बंगला समझना बहुत आसान है।
3 प्रकार की भूमें आई हैं। एक भूम हमने बाहर देखी कि बड़ो वन और जो फील्ड पाए आए हैं उनकी एक भूम बराबर 5 भूम बंगलों की, उनकी एक ही भूम में बंगलों की 5 भूमें समा गई। एक भूम तो बड़ी महाबिलांद हुई जो घेर कर आ चुकी है। अब इन बंगलों के चबूतरे पर देखेंगे, एक तो आएगी बंगलों की भूम और एक आएगी मंदिरों की भूम। बंगलों की इन एक भूम में अपने को मंदिरों की 5 भूमें नजर आएंगी। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो पूरी शोभा एक चौरस हवेली के समान ही है लगभग, लेकिन बस उन थंबों की ऊंचाई का फर्क हो गया है। यहाँ पर बंगला की भूम आ रही है और मंदिर की भूम आ रही है। तो जब बंगला की भूम की बात कर रहे हैं तो पुखराज की भूम वो बड़ी है, मंदिर की भूम की बात कर रहे हैं तो उस एक बंगला की भूम में मंदिर की 5 भूमें। अगर हम ये थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे तो ये समझना बहुत आसान है। अब हम देखते हैं बंगला जी की शोभा को, बहुत ध्यान से धीरे धीरे करते हैं। अभी तक तो शोभा रिवाई जी करी थी कि ये 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में विशाल नहरें, 125 मंदिर वाली, 25 मंदिर में नहर, दाएं बाएं सुंदर रो से मोहलातों की शोभा, फूलों की नगों की सुंदर रो से सुंदर बैठ के, फूलों की शोभा चल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों पर विशाल 6 बच्चे, 25 मंदिर के लंबे चौड़े। अब इन 1600 मंदिर की तरफ नजर करते हैं तो 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा। 1600 का आधा कर दे, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा अपने 6 बच्चे में भी ऐसे ही उठा था। अब हम चारों तरफ से सीढ़ी चढ़कर जब इन चबूतरे पर आते हैं तो किनार पर थंबों की हार आई है। 5-5 मंदिर की दूरी पर ये थंब आए हैं और इनकी बंगलों की भूम आई है। ये जो अपने थंब है ये बंगला की भूम बराबर आए हैं। भूम दर भूम अपने को यहाँ से इनकी 5 भूमें नजर आएंगी। अभी खड़ा दृश्य भी दिखाती हूँ, पहले एक बार इससे कर ले। तो हम यहाँ खड़े हैं, इन बगीचों में खड़े हैं, तो इनकी अपने को 5 भूमें नजर आ रही हैं। इसके आगे 100 मंदिर की रौस, घेर कर 100 मंदिर की रौस, जैसे हमने यहाँ पर 100 मंदिर की पाल देखी थी, ऐसे ही 100 मंदिर की रौस। और फिर यहाँ पर घेर कर मंदिर आए हैं। ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 300-300 मंदिर, एक दिशा में 600, तो चारों तरफ अपने मंदिर हो जाते हैं 2400। अब इन मंदिरों की भूमि छोटी आई हैं, इनकी 5 भूमि, इनकी आई है 25 भूमि। तो मंदिरों और इन थंबों के बीच की ये जो 100 मंदिर की जगह है, इसको बंगलों का दरबार करके बोला गया है। ये जो जगह आई है इसको बोला गया है बंगलों का दरबार। अब ये मंदिर, इनकी छोटी भूमि आई है, भूम दर भूम 25 भूमि, भीतर एक गली थंब की हार। अब इन थंबों की हार की भी छोटी भूमि आई हैं और भूम दर भूम उन्होंने इन मंदिरों से मिलान किया है। भीतरी गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां, किनार पर थंब। ये थंब भी 5-5 मंदिर की दूरी पर आएंगे और ये बंगलों की भूम आई है। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इन मंदिरों की जब 25 भूमें आ रही हैं तो भूम दर भूम यहाँ तक तो इनका मिलान हो रहा है। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो बाहरी हार मंदिर है, भीतरी थंब तक तो मिलान कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये भीतर चबूतरे पर थंब आए हैं उनसे मिलान नहीं होता। इनकी भूम दर भूम 25 भूमि, इनकी 5 भूमि, लेकिन इनकी छत नहीं आती जब तक बंगला की एक छत नहीं हो जाए। तो ये जो चबूतरे पर थंब है और ये जो बाहरी किनार के थंब है इसको बोलते हैं बंगला, क्योंकि इन दोनों की बंगलों की भूम आई है। अगर ये भी याद रह जाते हैं तो अपने को भूमि याद रह जाएंगी। ये जो थंब आए हैं और ये जो थंब आए हैं दोनों बंगलों की भूम के आए हैं, उनको बोलते हैं बंगला। और मंदिर की हार और ये भीतरी थंब जिनकी मंदिरों की शोभा आई है, इनको बोलते हैं बंगलों का मंदिर, क्योंकि इनकी मंदिर मंदिर भर की शोभा आई है। इन शोभा को बोलते हैं ये मंदिर और ये थंब की हार,
ये बंगलों का मंदिर, ये और ये हो जाते हैं बंगलों, और ये हो जाता है बंगलों का दरबार। अब इन शोभा को अपन खड़े दृश्यों से समझते हैं बहुत आराम से। सबसे पहले ये शोभा देखिए, हम बगीचों में है, घेर कर 12 बगीचों में ठीक मध्य 800 मंदिर का भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं में भोंबर की सीढ़ियां, किनार पर थंब आए हैं 5-5 मंदिर की दूरी पर। कुल 160 थंब शायद एक दिशा में आते हैं, लेकिन अपन वैसी शोभा के अकॉर्डिंग देखें तो 5-5 मंदिर की दूरी पर ये थंब आ रहे हैं। और इनकी एक ही भूम बंगलों की आई है, और ये बंगलों की भूम दर भूम 5 भूमें आई हैं। अब ये घेर कर 100 मंदिर की अपनी परिक्रमा हो गई, इसको दरबार करके बोला है। अब मंदिर देखेंगे, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 300-300 मंदिर। इन मंदिरों की जो 5वीं भूमि पड़ती है उसकी छत और इनकी छत का एक रूप मिलान होता हुआ, यानी इन एक मेहराब में अपने को मंदिरों की 5 भूमि दिखाई देती हुई। हम इन रोज पर हैं, इन दीवार की ओर देखते हैं तो मंदिरों की 5 भूमि इसमें समाई हुई। इस तरह से अपनी ये 5 भूमि मंदिरों की 25 भूमि। और जब हम भीतर आते हैं तब हमको इस तरह की शोभा नजर आती है। ये घेर कर मंदिर बाहरी हार, फिर एक गली और ये चबूतरे पर थंब, जिनकी बंगलों की भूमि आई है। कुछ मैंने पिक्चर्स लिए हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये हमने दरवाजे को पार किया, मंदिरों के भीतर आए, थंब की हार। ये थंब की हार ने देखो भूम दर भूम मंदिरों से मिलान किया है। ऐसे भूम दर भूम 25 भूमें आती है। और इनकी छत कब आती है? जब बंगलों की पूरी छत आ जाती है। जैसे हम इस पिक्चर को देखें, हम यहाँ खड़े हैं, अपने को 2 भूम नजर आ रही है मंदिरों की, और ऊपर एक छत आ रही है। इसी तरह से एक शोभा और दिखाती हूँ। ये देखें, ये मंदिरों की पहली हार, ये दूसरी हार, ऐसे भूम दर भूम अपने को 25 भूमें नजर आएगी। यहाँ मध्य में हम चबूतरा मान के चले, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ कि यहाँ पे अपना चबूतरा है जिसकी किनार पर थंब है, और ये ऊपरा ऊपर खुला है, इनके ऊपर छत नहीं आ रही। इनकी छत तब आती है जब ये ऊपर वाली छत आ जाती है, ये वाली छत 25 भूमों पर। दाएं बाएं घेर के चारों तरफ हम देखेंगे मंदिरों की 25 भूमि, उनके आगे थंब कठेड़े की शोभा नजर आएगी। तो राज श्यामा जी इन चबूतरे पर हैं, किनार पर सुंदर थंबू की हारे, भूम दर भूम उन्हीं थंबू पर मेहराबे चोड़ी, उन्हीं पर दोबारा थंब, 5 भूमि थंबू की आ गई। और इनकी छत तभी आती है जब बंगलों की 25 भूम ऊपर छत आती है, तभी इन चबूतरे पर छत आती है। तो भूम दर भूम मंदिरों से निकलकर आगे गली चलकर इन थंबू की हारों के मध्य जो कठेड़ा है, उनसे लगकर खूब खुशहालियां इन चबूतरे पर राज श्यामा जी और सखियों की उन बैठक का आनंद लेती हैं। सुंदर लीला का वर्णन भी आता है कि भूम दर भूम से 25 भूमों में खूब खुशहालियां पिया के ऊपर फूलों की बरखा करती हुई, और तले की भूम में आकर पिया को निरत करके सुंदर लीला करके दिखाती हुई। इन शोभा को यहाँ से आप देखते हैं, समझ में आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये अपने को 2 भूम दिखा रखी है, ऐसे 25 भूमें। 25 भूमों से खूब खुशहालियां अपने अपने मंदिरों से निकलती हैं इन कठेड़ों से लगकर। और चबूतरे पर जो राज श्यामा जी की सुंदर बैठक है, ये देखिए, ये मध्य का चबूतरा, इन चबूतरे पर सुंदर बैठक है, उन बैठक का आनंद लेती है। तो इस प्रकार की बंगलों की शोभा है तो हवेली की तरह ही, लेकिन यहाँ पर 3 तरह के अपने पास 2 तरह की शोभा आ गई बंगलों में स्पेशली देखें तो, कि यहाँ किनार के थंब और मध्य चबूतरे के थंब, इनकी बंगलों की भूमि है, मध्य चबूतरे के थंब और किनार के, और मंदिर और ये वाले थंब जो हैं इनकी मंदिरों की भूमि आई है। और इन चबूतरे पे छत तब पड़ती है जब ये किनार पर आए, ये जो मंदिर है इनकी छत पड़ती है 25 भूमों पर, तब जाके इनके ऊपर छत आती है। तो भूम दर भूम इन मंदिरों से आके खूब खुशहालियां पिया जी के दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा?
ये हाँ जी। छत ये महले में मत पड़ते हैं कि 6 बच्चे में भी एक ही साथ पड़ते हैं छत? चाय बच्चे में तो छत आएगी नहीं ना, चाय बच्चा तो खुला है, उसके ऊपर जब बंगलो और फील पाई की छत आएगी तभी चाय बच्चों पे छत आ रही है। चाय तब बच्चा तो हाँ, ऊपर तक खुला है ना। 6 बूम तक? नहीं, चाय बच्चा तो खुला ही है बंगलो की संपूर्ण, जब तक छठी चांदनी की छत नहीं पड़ जाती तब तक चाय छठी बच्चा तो, चादर वही जब बाहर वही घेर पर वही जो अपने फील पाए और वो आए हैं वृक्ष, उनकी जब छत पड़ती है तब बंगलो इसकी छत आती ओ वही वही। है। ठीक है माता जी, प्रणाम। हाँ जी। नाम जी दीदी। नाम जी। दीदी जो हमारे 25 भूमि मंदिर की आएंगी, हम्म। तो वो एक साथ ही हमें 25 नजर आएंगी कि एक एक करके 5 भूमि नजर आएंगी मंदिरों की? देखो यहाँ पे जब खड़े हैं तब तो एक ही साथ 25 नजर आ रही है हाँ ना। जी। फिर यहाँ चबूतरे पर बैठे हैं तो एक एक मेहराब में अपने को 5-5 नजर आ रही है। यहाँ खड़े हैं अपन तो भी अपने को एक एक मेहराब में 5-5 नजर आ रही है। लेकिन यहाँ खड़े होते हैं तो अपने को 5 भूम ऊपर तो मिलान हो गया यहाँ पर, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो यहाँ पे 5-5 करके नजर आएंगी, यहाँ से अपने को पूरी दिखाई देंगी 25 भूमि, क्योंकि एक यहाँ पे भूमि में मिलान नहीं 5, है। एक भूमि में 5 भूमि है। ये देखो ना इधर, यहाँ बाहर से देखते हो तो यहाँ इन चौक में हो, ऊपर नजर करते हो तो एक ही भूम ऊंची छत है, लेकिन इस छत में मंदिरों की 5 भूमें आ गई भीतर की तरफ। तो इनमें जो थम आएंगे वो भी भूम दर भूम आएंगे अंदर सारे? अंदर वाले, बाहर वाले देखो इस तरह बाहर से आए वाले, हैं। हाँ जी, हाँ बाहर वाले तो किनार पे हैं, अंदर हाँ, वाले जो थम है वो भूम दर भूम आएंगे। वो भूम दर भूम आएंगे। अंदर वाले भूम दर भूम, जैसे ये मंदिरों की भूम पड़ी साथ साथ, मतलब इनकी छोटी भूमें आई हैं इन थंबों की। मंदिरों की हाइट के बराबर। हाँ इनकी, ताकि अपन हर भूम से खूब खुशहालियां निकल कर इन दहलान में आके इन कठेड़ों से लगकर दर्शन कर पाए। दीदी ये छज्जा बढ़ जाएगा ना, मतलब मंदिरों के आगे जो छज्जा बढ़ के थंबों से लग जाएगा ना, यहाँ तभी तक हम। लग गया ना, यहाँ तक। हाँ बस छज्जा बढ़ गया ना मंदिरों के हाँ आगे। भी मंदिरों से आप निकले तो आपको स्पेस मिल रहा है ना। एक बालकनी टाइप मिलेगी हाँ मैं छज्जों एक बार दिखा रही मतलब। हूँ, हाँ हाँ ये वो देखो, वाली शोभा ये एक क्रिएट कर देखो दो। पिक्चर में ऐसे। दिखाई दे रही है, वो एक पिक्चर में दिखाई दे रही है मैप में ना। पूरी हाँ। हाँ ये देखो, है ना। और एक अभी पिक्चर भी दिखाई थी परमधाम सीढ़ी की। वो ऐसे वो उसमें बने हुए हैं, वो सरकाशरी के नक्शे है ना जो उसमें है पूरे। हाँ, सुषमा वाले में ये देखो अभी इसमें नहीं दिखाई है। देता ना, थोड़ी सी आगे जगह है मंदिरों के हाँ आगे। मतलब ये छज्जा इतना आगे बढ़ गया ना, जो तंबू से ही लग गया। जो ऑरेंज कलर की जगह नजर आ रही है ना आगे मंदिरों हाँ के। यही वाली, हाँ यही वाली, यही तभी हम यहाँ खड़े होंगे, तभी हम इस चबूतरे पर खूब खुशहालियां हम लोग ही राज्य पे वर्षा करेंगे ना ये फूलों की। देखो, ये देखो, हाँ जी। है ना ये, हम्म। है ना। तो यहाँ मंदिरों से निकले, ये गली कितनी आई है इसका वर्णन नहीं आया, लेकिन अच्छी बड़ी गली होगी। और इन कठेड़ों से लगकर राज्य के दर्शन करो, हम्म। है ना। नाम जी। और ये थोड़ा सा एक जगह और भी दिखाई थी ना, कौन सा निकाला था अभी। हाँ यही था इसी में। ये थोड़ा सा समझने के वास्ते कि इस तरह से इन भूमों के ऊपर छत जब आती, जब इनकी 25 भूमें पड़ जाए तब ऊपर एक छत आएगी, है ना। हम्म। दीदी जैसे अंदर वाले तम तो, जो बाहर वाले तम है वो तो 5 मंदिर के बाद आया, अंदर वाले भी उसी क्रम में आया। ये तो देखो ना, जो मंदिरों के भीतर आए हैं वो तो देखो मंदिरों से मिलान कर रहे हैं, देखो इसमें भी देखो मंदिर की मिलान कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मंदिरों से मिलान तो कर रहे हैं, जैसे बाहर वो थंब आया वो तो 5 मंदिर की दूरी पर आया है। हाँ भीतर की तो ये देखो इतनी गिनती यहाँ नहीं बताई, बस मंदिर मंदिर की मान के चले, अगर मंदिर 300 है तो थंब भी 300 होंगे यहाँ पर, क्योंकि थंब हमेशा मंदिरों के पाखे के सामने आते हैं, तो ये 300 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थंब होंगे। दीदी बाहर वाले उसको तो बड़ा दरबार कहते हैं और अंदर उनको 2 को क्या कहते हैं वो भूल गया। ये देखो इसको बोलते हैं बंगलों का दरबार, है ना। और ये वाले भीतरी थंब और ये किनार के थंब इनको बोलते हैं बंगला, और ये मंदिर की हार और ये भीतरी थंब की हार इसको बोलते हैं बंगले का मंदिर। तो इन्हीं से अपन शब्द समझ सकते हैं कि ये तो हो गया अपना दरबार, है ना। ये तो दरबार है, सुंदर बैठक है। अब ये थंब और ये थंब कहलाते हैं बंगला, अर्थात इनकी बंगलों की भूमि आई हैं। ये मंदिर और ये थंब बोलते हैं बंगलों का मंदिर, यानी इनकी छोटी भूमि आई है। ठीक है।
हाँ जी सुंदर साथ जी, शोभा क्लियर हुई? हाँ जी। मैं एक एक जगह पे खड़ा होके ना वापिस से दिखाती हूँ इसी नक्शे से, क्योंकि वो अपने पास खड़े नक्शे कोई एक साथ नहीं है, तो अपन इसी नक्शे से उस शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार नक्शा आ जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इस चबूतरे पर खुद को देखें। सबसे पहले इन मध्य चबूतरे पर खुद को देखें। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, किनार पर थंब, कठेड़ा, जैसे अपन चौरस हवेलियों में देखते आए हैं। लेकिन ये थंबू की जो भूम आई है, भूम दर भूम 5 भूमि। और एक प्यारी शोभा ये है कि ये थंब आपस में मिलान नहीं कर रहे, बस इनका घेर के मिलान हो रहा है, ऐसे कि जैसे थंब के ऊपर थंब, एक सुंदर मोटी मेहराब बनी, उन्हीं के ऊपर दोबारा थंब बन गए, दोबारा छत आ गई। ये छज्जे नहीं निकाल रहे, बस ये किनार पर थंबों की हार है, भूम दर भूम 5। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ये थंब जो है, इन्होंने ऊंचाई इतनी ले ली है कि जाके सीधा बंगलों की छत को लग रहे हैं। तो भूम दर भूम ये अपने को 5 भूम के थंब नजर आ रहे हैं। इन थंबों ने ना तो इधर मिलान किया है, ना इसके ऊपर छत डाली है। भूम दर भूम जैसी विशाल थंब है, विशाल बंगलों की मेहराब है, सुंदर मेहराब, छत पड़ी एक जैसे, इसी किनार पर छत पड़ जाए, उसी छत पर फिर थंब, और इस तरह से इनकी 5 भूमि। अब यहाँ बैठी हैं, यहाँ देखेंगे तो इन थंबों की अपने को छोटी भूमि, यहाँ किनार से देखेंगे तो भूम दर भूम 25 भूमि इनकी नजर आ जाएंगी अपने को इसी किनार से। हम इस किनार पर हैं, इन सीढ़ियों पर हैं, इन जगह हैं, तो इन थंबों की भूम दर भूम अपने को 25 भूमि नजर आ रही है। उन 25 भूमों के आगे देखेंगे तो अपने को ये मंदिर भूम दर भूम 25 नजर आ रहे हैं। तो इन मंदिरों का जो मिलान हुआ है, वो मिलान हुआ है सिर्फ, इन मंदिरों का मिलान बस यहीं तक हुआ है, ऐसे चारों तरफ से। इस तरह से भूम दर भूम 25 भूमों में जो खूब खुशहालियां हैं, इन मंदिरों से निकलेंगी। इन सुंदर रोज से, परशाल कहें, रोज कहें, आकर इन थंबों के मध्य जो सुंदर नूरी कठेड़े हैं, उन कठेड़ों से लगकर राज श्यामा जी की लीला का दर्शन करेंगे, है ना। तो ये तो हो गई अंदर की शोभा। अब बाहरी किनार पर भी हमने बंगलों की शोभा देखी, यहाँ पर थंबों की शोभा जो जिनकी बंगलों की भूम आई है। तो इनकी पहली भूम और मंदिरों की जो 5वीं छत है, एक दूसरे से मिलान करती हुई, ये शोभा को वहां से देखते हैं। ये देखो, बाहर एक 100 मंदिर की रोज, इसको दरबार करके बोला है। ये मंदिरों की शोभा, भूम दर भूम मंदिरों की 5 भूमें पड़ी और इसकी पहली भूम, इनका आपस में मिलान होता हुआ इन एक मेहराब में, यहाँ बाहर की तरफ देख रहे हैं तो अपने को एक मेहराब नजर आ रही है, भीतर की तरफ देखते हैं तो भूम दर भूम अपने को 5 भूमें इन छत के तले नजर आ रही है। तो इन किनार पर आए थंबों को और चबूतरे की किनार पे आए थंबों को बंगला बोलते हैं। ये अपना हो गया दरबार। और मंदिरों की हार भीतर जो छोटे, जिनकी किनार मंदिरों की बराबर भूम आई है, उन थंबों को बोलते हैं बंगला का मंदिर। तो ये सुंदर शोभा हुई बंगला की। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी हाँ किरण जी। जी। हाँ जी। जी दीदी। हाँ जी, आप प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ, ये जो हमारा बंगला है, एक 5 भूम बराबर 1 भूम, ऊपर घुम्मट, छतरी, ध्वजा, कलश दिखाया है, वो अंदर से ऊपर आएगा, अंदर की शोभा है उस पर आएगा। ये जो ऐसे ना अभी अपन ने शोभा देखी थी ना, ये देखो, यहाँ से देखते हैं, ये अपना 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है ना। यह किनार पे तो अपने 5 भूमें आ गई, इन थंबों की 5 भूमें, इन मंदिरों की 25 भूमें, इन थंबों की 5 भूमें। इनके ऊपर जब पूरी एक छत आती है, उस छत के ऊपर गुम्मट आता है। जब इन बीच मंदिरों वाले की 25 भूमें पड़ जाती हैं, इन मंदिरों की जब 25 भूमें पड़ जाती हैं, तो उस समय
यहाँ पर पूरी एक छत, ये छत आ जाती है, पूरी छत यहाँ तक, बराबर। ये पूरी छत आ जाती है। जब इन मंदिरों की 25 भूम पड़ती है तब इस चबूतरे पर छत आती है। और आप 25वीं भूम से भी निकलकर इन कठेड़ों से लगकर चबूतरे पर बैठे राज श्यामा जी के दर्शन कर सकती है, सब खूब खुशहालियां, है ना। यही पूछ रहे थे ना? हाँ यही। हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि 25 भूम के मंदिर वो एक भूम चलेंगे? हाँ जी, 25 भूम की हाँ, बराबर एक भूम? नहीं नहीं, 25 भूमें भूम दर भूम पड़ेंगी। जैसे रंगमहल की 10 भूमि है, इन मंदिरों की 25 भूम पड़ेगी। अच्छा, 25 भूम की तो कहलाएगी 25वीं भूमि? 25 भूमें कहलाएंगी ना, भूम दर भूम इन 25 भूमों में खूब खुशहालियां निवास करती हैं। तो जिस भी भूम में होंगी वहां से निकलकर इन कठेड़ों से लगकर यहाँ पे राज श्यामा जी सखियां हैं, उनका दीदार करेंगी। तो थंब थंब कैसे आएंगे? थंब कैसे? ये जो थंब है ये मंदिरों से मिलान करेंगे भूम दर भूम बराबर। हाँ हाँ, तो बराबर के थंब हाँ। बराबर, मतलब 25 थंब बराबर ये भी जाएंगे? भूम दर भूम इन थंबों की 25 भूमि, ये देखो 2 भूम दिखा रखी है ना, बिल्कुल मिलान करती हुई। हाँ ये जी। देखो इधर की तरफ, इधर वाले नक्शे की तरफ, ये पहली भूम, ये दूसरी भूम, ऐसे भूम दर भूम मिलान करती 25 भूमें आएंगी मंदिरों की और भीतरिया थंबों की। दीदी इसमें एक बात कहूँ दीदी, हाँ, ये थंब तो 5 भूम बराबर बताया हुआ ना, एक एक भूम नहीं ऐसे नहीं, मिलान ये करेंगे। मंदिरों की ये थंब तो भूम दर भूम है। जो चबूतरे पे थंब आए हैं उनकी बंगलों हाँ की वो भूम आई है। 5। हाँ, उनकी 5 भूम है, इनकी तो भूम दर भूमों में है। जैसे अपन इस वाली पिक्चर से देखें इसको, कि ये तो नीचे वाली हार में तो अपने को थंब दिखा रखा है, ये ऊपर वाली हार में अपन ये थंब बना ले, तो जैसे ये भूम दर भूम मंदिरों के बराबर ये थंब आ रहे हैं, है ना। तो इन कठेड़ों से लगकर सखियां और खूब खुशहालियां, यहाँ पे चबूतरे पर आज श्यामा जी बैठे हैं। इनकी छत तो तब आएगी जब 25 भूमें मंदिरों की 25 पड़ भूम। जाएंगी। बहुत अच्छी पिक्चर है ये। प्रणाम बहन जी। राम जी, अरे वो बंगले के बीच का अभी चित्र आ रहा था ना, वो लगाइए जरा। वो बीच में जहाँ बैठते हैं राजी और श्यामा जी और सच्ची, हम सब बैठते हैं, तो वो जो 25 भूम तक के हम आए हैं, ये इससे नहीं जो अभी दिखा रहे थे, वो बीच में जहाँ एक तो अभी आपने जो दिखाया था ना पिक्चर, उसकी जो बीच में जहाँ बंगलों वाले, हाँ बंगलों वाले थंब आए, हाँ यही। तो ये जो इसमें जो थंब आए हैं, इन पे क्या हर 5 भूम के बाद मेहराब आएगी या सीधे? मेहराब तो देखो आ रही है, मेहराब तो आ रही है ना। और ये देखो एक छोटी सी छत पड़ रही है, इसी छत पे दोबारा थंब उठ रहे हैं। मतलब छत नहीं आनी है, केवल मेहराब जरूर आए? मेहराब आनी है बस, मेहराब। और जैसे थंबों की मोटाई में ही छत आ गई, फिर पुणे थंब उठे, फिर पुणे छत आ गई। ना तो ये भीतर चबूतरे को ढपेंगे, ना ही वो बंगलों के मंदिर से जाके मिलान करेंगे, क्योंकि अगर मिलान हो जाता है तो 25 भूमों से सखियां मतलब खूबशालियां आ नहीं सकती। प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी। हाँ जी मधु भाभी, खुल गया ना आपका? तो जी दीदी, इनको हम बंगलों की 5 भूम भी कह सकते हैं ना, 5 भूम बराबर मंदिरों को, 25 भूमों को मंदिर, बंगले की 5 भूम बराबर। नहीं तो 25 भूमि ही कहेंगे, एक एक भूमि में 5 भूमि समाई है। 5 भूम है, हाँ वो एक भूम हो गई ना बंगले की, 5 हाँ, मंदिरों की एक भूम हो गई ना। क्योंकि भीतरी तरफ से मिलान नहीं हो रहा, बाहर से मिलान हो रहा है। अच्छा, भीतरी तरफ से तो अपने को यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो भूम दर भूम छत नजर आ रही है, क्योंकि इन मंदिरों से मिलान हुआ है। जब बाहर यहाँ से, खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं तो आपको तो पूरी 25 भूमि नजर आ रही है ऊपर तक। बाहर से अलग अलग नजर आएंगी 5-5 भूमें हमें ऊपर जाती है। बाहर तो मिलान हो गया ना, प्रत्येक 5 भूमि ने यहाँ के मिलान कर लिया, अंदर मिलान नहीं हुआ, अंदर इन्हीं का मिलान हुआ है। हाँ ठीक है, समझ आ गई। हाँ जी कृष्णा दीदी आप पूछ लो।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे को ये थम्मो की पूछनी थी। ये बाहर बाहर जो एक थम्मो की हार तो बाहर है दीदी, हम्म। तो ये मतलब जो हमारे मंदिर है बीच में, मतलब बाहर की हार और अंदर की हार दोनों मिलान करती है इनसे? देखो पहले तो बाहर की शोभा देखो, यहाँ से मैं दिखाती हूँ एक रुको। हाँ जी। पहले तो खुद को इस चबूतरे पर महसूस करो, ठीक है। बाहरी किनार पे देखोगे तो थंब आए हैं, महाबिलन थंब, उनकी मेहराब, बंगलों की मेहराब, यानी अपन बंगला में है, पुखराज में है, तो उसकी जो मेहराब आनी चाहिए वो आई है। लेकिन भीतर की तरफ देख रहे हो तो अपनी जो इस छत है, अपने को इन थंबों पे जो छत पड़ी, उस छत के अंदर आपको 5 भूम के मंदिर नजर आ रहे हैं। ऐसी शोभा आजकल कई मॉलों में होती है, एक मॉल होता है उसके अंदर कितने भूम के अपने को दुकानें दिखा देते हैं। तो यहाँ भीतर की तरफ देखोगे तो यहाँ 5 भूम के महल नजर आ रहे हैं। तो प्रत्येक जैसे यहाँ पर आए, फिर 5 भूम के महल, फिर 5 भूम, तो इनकी एक भूम में ये 5 भूमि समय। बाहर से तो अपने को ऐसी शोभा नजर आएगी, लेकिन भीतर से क्या है, भीतर से ये जो अपने मंदिर आए हैं और ये गली, फिर ये थंब की हार, इन थंबों की छोटी भूमि मंदिरों के बराबर आई हैं। तो आप इस गली में खड़े हो तो आपके ऊपर एक मंदिर की ऊंचाई पर छत है। भूम दर भूम इन्होंने इन मंदिरों से मिलान किया है ना, ठीक है भूम दीदी। दर भूम मंदिरों से मिलान किया है। हाँ जी। अब ये जो है यहाँ पर, ये जो थंब है ना, ये विशेष ही तरह के हैं। जैसे ये थंब पड़े, इनके ऊपर जो छत पड़ी, जितनी चौड़ाई पे, मान लो अपन इस चौड़ाई पे इनकी छत पड़ गई, जैसे अपन मान के चले परम धाम के थंब है, इस चौड़ाई पे मान लो छत पड़ गई एक भूम ऊपर, फिर थंब प्रकट हुए, फिर छत, ऐसे भूम दर भूम 5 भूमें बस इसी चबूतरे पर ही नजर आती हैं। ये थंब ना तो चबूतरे पे छत डाल रहे हैं, ना ही इनसे मिलान कर रहे हैं। इनकी मेहराबें ना तो इधर बढ़ रही हैं ना इधर बढ़ रही हैं। तभी अपन इन 25 से भूमों से आकर यहाँ पे कठेड़ों से लगकर खूब खुशहालियां यहाँ पे देख सकती है। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। दीदी जैसे हम चबूतरे पर चढ़े हैं हम अपने, तो जो हमारा यहाँ पर पहले जो थंबों की हार आई है, फिर 100 कोस की रोस आई है ना, तो उस रोस को ही बंगला दरबार बोला गया। हाँ, इस रोज को ये सुंदर क्योंकि बैठक फिर हो गई ना, मंदिरों भूम की दर भूम। ये हाँ भूम दर भूम आपके पास एक सुंदर दरबार हो गया। इस दरबार में बैठकर सामने पशु पक्षियों के आप नजारे ले सकते हो। आपके हाँ पास वन है सामने, तो इसको दरबार, एक खुली बैठक, इसको दरबार करके कहा गया। हाँ। और जैसे अंदर के ये फिर मंदिरों की हार और गली आई अंदर, फिर वही ये मंदिरों की हार और ये थमकियार बंगलों का मंदिर, ये थमकियार और ये थमकियार बंगला। जैसे अभी आपने बताया चबूतरे पे जो थंब हमारे 5 भूम ऊंचे जगह हैं, तो जैसे इन्होंने आपस में कहीं मिलान नहीं किया, तो जैसे ये पूरी छाया पड़ गई चारों तरफ से, तो यहाँ तक आकर के हम नीचे पूरे चबूतरे पर राज श्यामा जी के दर्शन कर सकते हैं ना फिर? हाँ, क्योंकि इनके ऊपर छाया नहीं पड़ी ना, मेहराबी द्वार ही तो है चारों तरफ। हाँ जी। चारों तरफ मेहराबी द्वार ही तो है, और इनकी छत तब पड़ती है जब अपनी इन 25 भूमों की छत पड़ती है, तब इनके ऊपर छत आती है। तो खूब खुशहालियां किसी भी भूम से आकर नीचे देख सकती है। ठीक, प्रणाम। प्रधान जी। हाँ जी, सुने ना। मंदिरों की अंदरली तरफ तो हम बाहर निकल, आवाज नहीं आ रहा। आ रही है दीदी? प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, ये मंदिरों के अंदरली तरफ तो हम, जब ये 5 भूम अलग अलग हैं, तो हर मंदिर से बाहर निकल कर हम चारों तरफ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन जब बाहरली तरफ, हाँ बाहरली तरफ नहीं है कुछ भी वहां पर। जैसे वहां तो हम थोड़ा अंदरली बाहरी तरफ तो वनों से मिलान होना है प्रत्येक 5वीं भूमिका से। हाँ, 5वीं भूम से ही होगा, लेकिन बीच में जो 5 भूमों के बाहर नहीं हम आ सकते। अपने थोड़ा सा छज्जा होना चाहिए। पिछली बार ये शऊर चला था, इन मंदिरों से बाहर निकल के थोड़ा छज्जा होगा और प्रत्येक 5वीं भूमिका में इनसे मिलान हो जाएगा। लेकिन भूम दर भूम जो ये 4 भूमें बीच की आएंगी, उनमें थोड़ा छज्जा तो होगा कि इन मंदिरों से निकलकर हम सामने वनों के नजारे ले पाए। हाँ, क्योंकि बाहर अंदर तो हम निकल सकते हैं। नहीं, बाहर भी होगा यहाँ पर, वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ छज्जा होगा।
बीच में जो 5 भवन बालकनी है। तो बनी होगी ना। हाँ, छोटा सा एक छज्जा होगा, वो कितना है ये नहीं कह सकते। अब ये 100 मंदिर का हो सकता है या सिर्फ 10 मंदिर का ही हो, लेकिन होगा। क्योंकि ऐसे तो हम अपने मंदिरों में रह लेंगे, अगर बाहर निकलेंगे तो हम दाएं बाएं कहीं भी घूम सकते हैं। इन छज्जों से आके आप कहीं भी घूम सकते हो चारों तरफ। बाहर खड़े दृश्य में दिखाया हुआ है ना, बाहर जगह है। बालकनी तो होगी मंदिर में बाहर की हमारे तरफ से वहाँ। उस नक्शे में नहीं दिखा। हाँ, यहाँ पर नहीं है। नहीं, वैसे ये रेड कलर में दिखाने की कोशिश तो हुई है है छज्जे की। बालकनी है। ये रेड कलर में छज्जे की कोशिश तो हुई है दिखाने की। ठीक है, वो और होगा, छोटी छज्जा होंगी। तो होगा, ये मान के चले छज्जा तो होगा। कई चीजें राजी कंफर्म कर देते हैं ना कि ये शोभा तो होएगी होएगी। ठीक है, मतलब जो बाहर 100 मंदिर वाली है वो तो बहुत बड़ी होगी ना, वो तो दरबार गिना गया वहां पर ये तो दरबार है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी रो से अपने को मिलेगी। 4 ठीक है। मंदिर, 2 मंदिर, 5 मंदिर जो भी है, पर अच्छी जगह मिलेगी कि अपन मतलब खूब खुशहाली बाहर आ सकती है। हाँ, प्रणाम। हाँ और जी। दीदी अगर थंब में मिलान करना है 5 भूम बाद तो फिर तो तो उसमें नहीं आएगा ना, जो बीच की भूमि है उनमें आएगा। 1 2 3 भूमि में ही आएगा शायद, 1 2 4 भूमि में आएगा। 5 ही भूमि का तो मिलान हो जाएगा इससे। 5 भूम का तो मिलान। हाँ हाँ जी आशु। नाम जी दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ। दीदी अंदर जो 2 गलियां बन रही हैं हम के हाँ। बाहर आने की हाँ। वजह से, पहली जो गली है उसमें तो हर भूम पे ही मतलब छत का ये छज्जा बढ़ रहा है जैसे, और जो दूसरी गली है उसमें 5 भूम के बाद एक छज्जा आना चाहिए ना, जो नहीं 5 आएगा। बाद 5 नहीं। भूमि के बाद जब छज्जा आ जाएगा मान लो, तो यहाँ पर दर्शन कैसे हो पाएंगे। पिछली बार काफी शोर चला था, क्योंकि भूम दर भूम 25 भूम से आते हैं। अगर अपन ने छत डाल दी तो फिर दर्शन कैसे होगा। अच्छा, मेरे माइंड में वही चीज थी कि शायद 5 भूम के बाद सेकंड गली में छत डलती है, वो नक्शे में भी शायद दिख रहा है ऐसा कुछ। नहीं, नक्शे में तो नहीं दिख रहा। जो एक और आपने मैप 2 इकट्ठे खुल रहे हैं ये उसमें नहीं दिख रहा, ये छोटी सी छत दिख रही है अपने को, इकट्ठा ग्रीन नहीं कलर दिख की रहा। जो है ना, वो ऐसे लग रहा है 5 भूम के बाद एक जो आगे बढ़ के सेकंड गली पे छत डल रही है। लेकिन अगर अपन जैसे ये पूरी छत मिला देते हैं, है ना, पूरी छत यहाँ से यहाँ तक मिल गई, तो ऊपर से फिर आएंगे तो यहीं तक ही आ सकते हैं ना। तो ये जगह फिर आपको रोक रही है दर्शन करने के लिए। ठीक, ठीक है दीदी। नाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, अब चांदनी की शोभा देख ले, जरा सी ही है। हाँ जी वीना जी। दीदी ये जो बाहर थंबों की हार है बाहर वाली, और अंदर चबूतरे पे जो थंबों की हार है, इसको बंगलों की क्या कहते हैं। इनको बंगला कहते हैं, बंगला। बंगला। हाँ, ये और ये बोलते हैं बंगलों का मंदिर। अच्छा, ये मंदिर हो गया बाहर बंगला। ये बारी और बंगला यानी अपनी ये दोनों भूमि बंगलों की भूमि है। अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये भूम और ये भूम, 5 भूमि आई है बंगला। ये छोटी भूमि आई है तो एक बंगला का मंदिर। ठीक। ये थम की हार, ये थम। चबूतरे वाली जो थंब है, चबूतरे के थम और किनार के थम, इनको बंगला बोलते हैं। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, इन शोभा के ऊपर जब पूरी एक छत पड़ जाती है, जब इन मंदिरों की जब 25वीं भूमि पड़ती है, तो जब पूरी छत पड़ जाती है, उन छत पर अपने पास 800 मंदिर की लंबी चौड़ी छत हुई, क्योंकि 800 मंदिर का चबूतरा था ना, तो उसके ठीक मध्य 600 मंदिर में कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है। उस चबूतरे के चारों कोनों पर थम, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, है ना। और अभी हमने जो देखी थी चारों दिशाओं में बड़ी नहरें 125 मंदिर वाली, उन चबच्चों का जल आके इसकी नोक को स्पर्श करता है। इसको यहां से देखते हैं, ये देखिए, ये चारों कोनों से जल के फवारे उठते हैं और इस नोक पे आके स्पर्श करते हैं। ऐसे 48 बंगलों की 48 हारें घेर कर जो वन आ रहे हैं वो बंगला से मिलान कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी छत हो गई। इन छत से इन वन की छत पे आओ, वन की छत से बंगला की छत पे आओ, एक रूप मिलान है। लेकिन ये नहरें खुली हैं। अब यहाँ चारों कोनों की चबच्चों से जल की एक विशाल धारा उठती है
और यहाँ पर आके मिलान करती है। एक सुंदर मेहराबें उठती हैं और यहाँ आकर मिलान करती हैं। ऐसे 48 बंगलों के ऊपर ऐसी जल की धाराएं मिलती हुई और इन संपूर्ण शोभा पर घेर के जो बड़ोवन और फील पाए आए हैं, उनकी एकल छत, तो यहाँ पर लगभग 2 छत, एक छत तो ये अपनी हो ही गई और इनके ऊपर एक छत और आती हुई, तो उन छत के तले तले बंगलों और चबच्चों की सुंदर शोभा। अब वो जो ऊपर की छत आएगी उसी छत से अपने ये चबच्चे ढकेंगे। तो इन बंगलों और चबच्चों की शोभा के ऊपर घेर कर बड़वन और फीलपायों की एकल छत हो जाती है, वही अपनी बंगलों की छठी चांदनी जिस पर पुखराजी ताल प्रारंभ होता है। ये देखिए 800 मंदिर की लंबी चौड़ी छत, 600 मंदिर में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों कोनों पे थंब, घूमट, कलश, ध्वजा, पताका, और ये चारों कोनों से जल के पूरा के इससे टकराते हुए, तो ये सुंदर शोभा। ये बंगला जी की 5 भूम तक की शोभा अपनी संपूर्ण हुई। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है? ये जो कोने पर जो इसके जो फुहारे हैं कोने से मिल जाती है, ऊपर मिल जाती है। हाँ 25 भूम ऊपर जा रहे हैं, तो ये जल की धारा भी काफी विशाल होगी। 25 भूम ऊपर जाना है। और ये फील पाई, ये जो 25 नहीं 30 भूम, 5 भूम चबूतरे के भी तो गए। अच्छा, तो और ये जो बीच में फील पाया है, ये क्या है? फील पाए कौन से? इसमें तो कोई फील पाए नहीं है। हाँ मैं ये बता रही थी, मैं दिखा रही हूँ नक्शा। ये देखो, ये अपनी है बंगलो चबच्चों की शोभा। अब घेर कर ये बड़ो वन, फील पाए, बड़ो वन, इनकी जब छत आती है तभी इनके ऊपर छत आती है दूसरी, और उस छत के तले तले अपन वो जल की धाराएं देखते हैं। हुआ आंटी, क्लियर हुआ? ये जो अपन ने बंगलो चबच्चों की शोभा देखी, इसके ऊपर ये दूसरी छत आती हुई 2 छत्ती हो जाती है। यहाँ पर एक बार थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे अपनी एक छत तो ये हो गई घेर कर, जो बंगलो चबच्चे जो घेर कर अपने बड़ो वन फील पाए आए हैं, इसी छत के ऊपर अपना पुखराजी ताल प्रारंभ होगा। और इसके ठीक मध्य में जो अपने बंगलो चबच्चे आए हैं, उनकी छत ये मान ले अपन, इस छत के ऊपर गुमटियां आई हैं जिसके ऊपर से जल की वो धाराएं क्रॉस कर रही हैं। तो ये 2 छतें, ये बंगलों की छत और ये ऊपर एकल छत, इस छत के तले तले ये सुंदर शोभा। तो यहाँ पर आप सुखपालों से, पशु पक्षियों से रमन कर सकते हैं, बंगले चबच्चे की सुंदर शोभा को देख सकते हैं। दीदी ऊपर वाली जो है छत वो बड़ोवन वाली है? हाँ बड़ोवन और फील पायों की। और नीचे वाली जो अपन ने बंगला चबच्चा देखा, उनकी छतें अलग अलग छतें हैं। 48 के 48 साल बंगले, 48 के 48 साल चबच्चे अपने को पूरे अलग अलग दिखाई देंगे, उनके ऊपर एक छत आती है। तो इस तरह 2 छत्ती की शोभा हो जाती है। जैसे आपके कमरे में, आपके एक मंदिर, जो अपना कमरा है मंदिर वाला, उसमें अपन एक सिंहासन रखा हुआ है, उसकी गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका है, और उसके ऊपर अपने कमरे की छत हो जाए तो 2 छतें हो गई ना। ऐसे ये छत तो हो गई घेर कर आए बड़ोवन और फील पायों की, और उसके तले ये छत हो गई बंगलों की। और इन छत के ऊपर वो जल की धाराएं जो गुजर रही हैं, उन धाराओं के दर्शन आराम से हो सकते हैं। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम मैम। प्रणाम जी। ये जो हमारे ये गए हैं, 6 बच्चे गए हैं, ऊपर से फुहारा गया है इस बंगलों के ऊपर, क्या ये जो हमारे 6 बच्चे हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से ही शोभा आई जो बंगलों के ऊपर आई, जो बंगलों के ऊपर एक क्रॉस जो जल आया है?
नहीं नहीं, चबच्चों पे क्रॉस नहीं हो रहा। देखो उधर नहीं है। चबच्चों में तो क्या है, घेर पर ये तो वन आए हैं ना, हाँ हाँ। ये वन जल चबूतरे तक छाया दे रहे हैं। अच्छा, उधर छत भी जो आएगी वो हमारे बंगलों की ही छत आएगी, और इसके ऊपर, इनके ऊपर तो 6 बच्चों के ऊपर तो छत केवल वो एकल छत ही आएगी केवल। हाँ, वो एकल छत ही आएगी। इनके ऊपर 2 हो जाएंगी, बंगलों के ऊपर 2 छत हो जाएंगी। हाँ, बंगलों पे 2 छत होगी। ठीक है, प्रणाम बहन। प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी। मैंने नहीं पूछा। नहीं पूछा, अच्छा ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है? एक है वीना दीदी का। जरा फिर से इसको बताइए जरा, ऊपर ये छत, ये जो वृक्षों की छतें हैं, वो इस बंगला जी को पूरा उनके ऊपर छत बन जाती है? ये जो घेर कर 12 वृक्ष 12 वन आए हैं, वो भूम हाँ। भूम बंगला जी से मिलान कर लेंगे, प्रत्येक अच्छा। 5 ही भूम से। लेकिन हाँ। नहरें खुली है, नहरों के ऊपर वृक्षों की छत नहीं आ रही। जैसे ये देखो, ये अपनी अलग हो गई, ये अपनी अलग हो गई वनों की। अब ये जो छत आई अपनी बंगलों की 800 मंदिर की लंबी चौड़ी, इसको घेर कर वनों की चांदनी ने मिलान किया है। इसमें 600 मंदिर के स्थान पर गोमट, कलश, ध्वजा, पताका और इसके ऊपर जल की धाराएं क्रॉस कर रही हैं। अब इस शोभा के ऊपर कुछ हद ऊपर तक कहेंगे, गिनती नहीं है अपने पास, पर अच्छी खासी जगह होगी जिस पर अपन रमन कर सके। उसके बाद जो बड़ो वन के वृक्ष फील पाए हैं, उनकी छत ऊपर आ जाती है। तो ऐसे 2 छत 30 बम हो जाएगी ना लगभग वो फिर। नहीं, बंगलों की 5 भूमि मानी जाती है, उसके ऊपर छठी चांदनी कहते हैं कि यहाँ से ताल बढ़ना शुरू हुआ। एक बम की तो ये भी उठ गई ना, ज्योरी भी तो उठ गई ना ऊपर। नहीं, लेकिन वो इसमें सब उसी में शामिल हो जाता है। वो बंगलों की छठी चांदनी कहते हैं, उधर से छठी चांदनी से वृक्ष निकलते हैं, इधर से छठी चांदनी से मिलान करती हुई शोभा होती है। वो वृक्ष 25 भूमि रहेंगे जो वन है साइड वन की टोटल 30 भूमि है ना, 5 भूमि चबूतरे के बराबर और 25 भूमि मंदिरों के बराबर। उसके ऊपर ये गुम्बद है, उसके ऊपर ना वनों की तो। हाँ, वनों की 30 भूमि और उसके ऊपर गुम्बद है। अब इस गुम्बद के ऊपर भी जाकर छत आई है। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी सुंदर जी जयकारा बुलाते हैं। से कल तक, आज रात तक मैं ना छोटी वीडियो भी छोड़ दूंगी, तो उनसे भी समझ लेंगे अपन। नहीं हुआ तो फिर कल देख लेंगे शोभा, जो भी क्वेश्चन हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।